प्रैक्टिकली? हम्म। कोई दिक्कत किसी को कि सर समझ में नहीं आया, दिक्कत होगा? तो इस तरह से कैजुअल बातें होती हैं, जैसे दोस्तों में, रिश्तेदारों में, फ्रेंड्स में, वैसे बात करके सामने वाले के माइंड को क्या करना है, हमें समझना है कि उसके दिमाग में चल क्या क्या रहा है, कि वो बता नहीं पा रहा है। तो बता, और सीरियस सिचुएशन में वो और घबरा जाता है ऐसा क्लाइंट। ठीक है, वो सही चीज़ें नहीं बताता है, फिर बाद में प्रोजेक्ट में दिक्कत होता है। तो आप क्या करोगे, कैजुअली उससे बात करोगे, मैपिंग करोगे, और उसके बाद फिर आप जाओगे अपने मुताबिक कुछ सॉल्यूशन ला के उसको दोगे। फिर बातें होगी, चेंजेस होगी, फिर आप एक पेज पे क्या करोगे, सब लोग एग्री कर जाओगे, उसके बाद आप काम अपना स्टार्ट करोगे। इज इट क्लियर? आप यूज समझो तो देखो कितना फ़ायदा होता है। अभी वो सिर्फ सोच के आया था क्या, आपको क्या पता था उसे एक मैसेजिंग ऐप बताना है, आपको पता चला व्हाट्सएप के तरह बनाना है, फिर पता चला कि उसमें व्हाट्सएप के तरह नंबर सिस्टम नहीं, बल्कि वो चाहे तो कोई एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी लॉग इन कर सकता है, राइट? उसकी मदद से और यूज़ कर सकता है। तो बात करने से बात बनती है और समझ में आता है। क्लियर? जैसा। यू हैव टू बी इन गुड इन कम्युनिकेशन एंड ऑब्जर्वेशन। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? डॉक्यूमेंट एनालिसिस एंड माइंड मैपिंग नहीं। या माइंड मैप्स। तो माइंड मैप्स आप क्या कर सकते हो, कॉपी पे लिख सकते हो। बाकी draw.io पे मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि माइंड मैपिंग कैसे बनाते हैं। ठीक है, वो एक एप्लीकेशन है, यहाँ पे डिजिटली आप लैपटॉप पे बना सकते हो इजीली। ठीक है, फ्लो चार्ट, ल्यूसिड चार्ट वहाँ से सिखाऊंगा, और क्या उसको कहता है अभी जो मैंने बताया। ठीक है, क्लियर ये डॉक्यूमेंट एनालिसिस एंड माइंड मैपिंग? जी। ठीक है, फोकस ग्रुप, कोई आइडिया? देख, जो आपका बग होता है वो 20% मॉड्यूल्स में होता है। मतलब जैसे कि एक सॉफ्टवेयर है, तो उसके 20% फीचर में ही पूरे सॉफ्टवेयर का 80% का बग वहाँ पे मिलता है। इसको कहते हैं हम लोग 80-20 रूल। मतलब 20% में ही ज़्यादातर क्या होता है, बग्स निकलते हैं या दिक्कत होता है। वैसे ही जितने भी आपने रिक्वायरमेंट्स लिखी है, 80% बहुत कैजुअल होगा, लॉगिन का होगा, ठीक है, लॉग आउट का होगा, आपके प्रोफाइल पिक्चर का होगा, प्रोफाइल पिक्चर चेंज करने का, दीज आर नॉर्मल थिंग्स। बाकी जो 30 या 20% होगा, जो क्लाइंट स्पेसिफिक होगा, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होगा, इसी प्रोजेक्ट का है ये। ठीक है, लॉगिन वगैरह तो हर प्रोजेक्ट में होता है, लॉग आउट हर प्रोजेक्ट में होता है, राइट? प्रोफाइल सेटिंग हर प्रोजेक्ट में होगा, सेटिंग्स हर प्रोजेक्ट में होगा। तो बाकी के जो 20% इसको यूनिक बनाता है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, एज अ बीए आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, आप नहीं सोच पा रहे हो, तो आप क्या करते हो, एक फोकस ग्रुप रखते हो, और उस रिक्वायरमेंट को और ज़्यादा क्या करते हो, एलिसिटेट करते हो, डिस्कस करते हो कि इसमें से कुछ सॉल्यूशन क्या करे, किसी के दिमाग से, किसी के बात से आपको कोई सॉल्यूशन मिल जाए और आप ये कर सको। एज अ बीए अगर आपके 10 सॉल्यूशन आ रहे हैं दिमाग में जो काम नहीं कर रहा है, अगर 10 लोगों के साथ बैठोगे तो हो सकता है 110 आ जाए, 110 में कोई ना कोई एक ऐसा आइडिया होगा जो आपको उसका सॉल्यूशन दे देगा। इज इट क्लियर? टू डिस्कस द मेजर रिक्वायरमेंट्स, हैविंग सम क्रिटिकल थिंग्स या फिर कोई प्रॉब्लम, उसको एक ग्रुप के साथ बैठ के डिस्कस करना, उसके सॉल्यूशन पे फोकस करना, दिस पार्ट इज कॉल्ड फोकस ग्रुप। बेसिकली ये हम्म। बेसिकली ये होता है कि जो मल्टीपल जो मेजर पॉइंट्स होते हैं ना, ठीक है, हाँ मेजर पॉइंट्स डिस्कस होते हैं मल्टीपल बीएस के साथ ऑन ए मीटिंग। मल्टीपल बीएज नहीं कहिए, क्योंकि एक ही बीए ज़्यादातर एक प्रोजेक्ट में होता है, या फिर ओके। बड़ा प्रोजेक्ट है तो दो तीन भी हो सकता है। मतलब कोई भी हो सकता है, आप जिसको उस लेवल का समझते हो कि हाँ ये मेरे काम आ सकता है अगर मैं डिस्कस करूँ, तो ओके। उसको आप इस मीटिंग में रख सकते हो, क्लाइंट साइड से भी और अपने टीम के साइड से भी। टीम के साइड से भी। क्लियर है? जी। किसी को कोई दिक्कत? और रिक्वायरमेंट को और ज़्यादा क्या करते हो, कहते हैं ना किसी चीज़ को ज़्यादा खींचो तो सॉल्यूशन निकल आता है कि गलती कहाँ पे है। डेटा एनालिसिस या बिजनेस एनालिस्ट के फील्ड में एक बहुत अच्छा कहावत है, द मोर यू स्ट्रेस डेटा,
इट विल प्रोवाइड यू द राइट सॉल्यूशन। ठीक है, जितना ज़्यादा आप डेटा को खींचोगे, ठीक है, जितना ज़्यादा उस पर वर्क करोगे, आप एक नतीजे तक पहुंच जाओगे। सो डेटा आर द न्यू फ्यूल, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, डेटा क्या है? न्यू फ्यूल है बिजनेस के लिए। आगे बढ़ते हैं। इंटरव्यूज नाम से ही क्लियर है। अब इंटरव्यूज करते कहाँ पे? इंटरव्यू का मतलब क्या है? सिंपल, वन ऑन वन होता है स्टेक होल्डर्स के साथ। उसमें फिर हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाते हैं कि हमें क्या पूछना है, क्या क्या हमारे प्रॉब्लम्स हैं, वो कोशिश करते हैं सारे सवाल करके इंटरव्यू में। इंटरव्यू की जो टाइमिंग होती है आधे घंटे से एक घंटे तक का मैक्स होता है। इट डिपेंड्स, कभी कदार 1.5 घंटा भी चला जाता है, पर मुझे नहीं लगता कि आधा से 1 घंटे से ज़्यादा कोई देता है। क्लियर है? हम्म। सब बिजी होते हैं। अब ये करते कहाँ पे? इंटरव्यू वाला एलिस्ट्रेशन जो है या रिक्वायरमेंट गैदर करने का तरीका, ये कहाँ पे करते हैं? ये जैसे कि आप बैंक का प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो बैंक का कोई भी एप्लीकेशन आप डेवलप कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज़ का एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो तो उसी का मेजर फैक्टर होगा। बैंक का जो डेटा होता है बहुत क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। ऐसा डेटा होता है लीक हुआ तो बहुत कुछ अप एंड डाउन हो सकता है। तो वहाँ पे क्या होता है, सिक्योरिटी मेजर्स भी आते हैं कि आपको ये सारे सिक्योरिटी पैटर्न को फॉलो करना ही है, अदरवाइज आपका के साथ हम काम नहीं कर पाएंगे। राइट? फिर एडमिन का होगा, फिर लीगल डिपार्टमेंट का होगा जो आरबीआई के गाइडलाइंस के मुताबिक ही आपको एप्लीकेशन बनाने बोलेगा। तो आप क्या करते हो, अब यहाँ पे 4-5 डिपार्टमेंट्स हो गए जहाँ से हम्म। रिक्वायरमेंट आएगा उस एप्लीकेशन का। तो आप क्या करते हो, हर एक रिक्वायरमेंट मतलब डिपार्टमेंट के साथ वन ऑन वन क्या करते हो, इंटरव्यू लेते हो। अब फाइनेंस को भी एक ही जगह बैठा दिया, सिक्योरिटी और लीगल, वो क्या बन जाएगा, खिचड़ी बन के निकल के आएगा। और उस खिचड़ी को खाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बनता आसानी से है और खाना मुश्किल होता है। बट